अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि पाक फौज अपनी मुल्क में रिट कायम करने के लिए तुल गई है। वो कैसे? DGISPR ने कल बड़े बड़े ऐलानात किए थे। उन्होंने मंजूर पश्तीन और उसकी पार्टी PTM को भी कहा कि बहुत हो चुका है, बड़ी आपको मोहलत दे चुके हैं, अब आपका वक्त खत्म हुआ चाहता है। इस बात से ये पता चलता है कि आर्मी अब अपनी रिट कायम करने के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दूसरे नंबर पर DGISPR ने ये बात भी कही थी कि वो जितने भी दीनी मदारस हैं उनको अपने कंट्रोल यानी हुकूमत के कंट्रोल में लाएंगे। इससे मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा ही मसला हुआ है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ गवर्नमेंट से फंड लेकर, मदरसों के नाम से इन्होंने फंड लेकर अपनी जेबें और अपने पेट पालते रहे हैं। अब पाक फौज ने यह भी बड़ा ऐलान किया है कि जितने भी दीनी मदरसे होंगे उनको हुकूमत के नीचे लेकर आएंगे और हुकूमत उनको पैसे अलाट करेगी। नाजरीन ग्रामी, इससे मौलाना फजलुर रहमान का सारा बिजनेस तबाह हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने आज तक जितने भी लोग पैदा किए हैं मदरसों में, वो या तो रियासत के खिलाफ बोलते हैं या मदरसों में पढ़ने वाले लोग मौलाना फजलुर रहमान के ताबे होते हैं। ये जब कहते हैं हुकूमत के खिलाफ, मदरसों के पढ़े हुए लड़के रोडों पर आकर एहतजाज करना शुरू करते हैं। अब आर्मी ने ये तमाम तर कहानी को खत्म करने का ऐलान किया है। ये लोगों को यानी मदरसे में पढ़ने वाले लोगों को या बच्चों को वजीफे देंगे, जो उधर कारी या मौलवी साहब जो भी पढ़ाएंगे उनके लिए वेलफेयर फंड कायम करने जा रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का तमाम बिजनेस खत्म हो चुका है। नाजरीन ग्रामी, दो बिजनेस खत्म किए हैं आर्मी ने आते ही। एक PTM का, PTM बाहर से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान फौज के खिलाफ नारे लगवाती है, और दूसरा बिजनेस जो मदारस को फौज ने अपने अंडर यानी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल करने का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है फजलुर रहमान में, और यही वजह है कि बिलावल आजकल पाक फौज के बारे में मुख्तलिफ किस्म के मुतनाज़े बयान दे रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे आम अवाम की भी दिल आजारी हो। नाजरीन, इसके पीछे सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान से अगर मदरसे चले जाते हैं इनके हाथों से तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इनको ये समझ नहीं आएगी कि पैसे अब आएंगे कहां से, क्योंकि इन्होंने बाहर भी ये बताया हुआ है कि मैं मदरसे चलाता हूं, लोग मुझे फंड करें, ज़कात के पैसे लें, बच्चों पे लगाने होते हैं, इस तरह करके बातें ये बाहर पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाई हुई हैं। लेकिन आज तक इन्होंने कोई रुपया, कोई पैसा भी इन मदरसे के ऊपर नहीं लगाया। और ये मदरसे वाले बेचारे मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ मुखैर हजरात की जेबों की तरफ तकते रहते हैं कि हमारे पैसे आएंगे, हमारे नान नफके का वो सामान प्रोवाइड करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट अपने बजट से, अपने पैसों से, अपने टैक्सेस से इन तमाम तर मदरसों को पैसे देती है, और वो पैसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की जेब में जाते हैं, तब मदरसों में अगर बची खुची जो रकम होती है वो इनके पास जाती है। गवर्नमेंट ने ये जो ऐलान किया है कि मदरसों को अपने नीचे लेंगे, अपने अंडर कंट्रोल करेंगे, तो इससे मौलाना फजलुर रहमान को मौत पड़ेगी। और DGISPR ने आखिर में ये भी कहा कि जो रियासत के साथ टकराएगा उसका कुछ बाकी नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात की है। हम ये कहते हैं कि मुल्क से जितनी भी शयातीन और शयातीन को मानने वाले लोग हैं वो खत्म हो जाएं। इंशाल्लाह ये लोग खत्म होंगे और पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन में जाएगा इंशाल्लाह।